नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ खबर नहीं बल्कि अंदर की चाल, रणनीति और आने वाले तूफान के संकेत के साथ समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काम जरूर कर लीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो बातें आज हम बताने वाले हैं वो 2027 के चुनाव में सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पहली और सबसे बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी के अंदर से आई है, जहां मायावती ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंप दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आकाश आनंद अब सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर उतरने वाले रणनीतिकार की भूमिका में होंगे। संगठन को मजबूत करने से लेकर चुनावी नैरेटिव सेट करने तक सब कुछ उनके हाथ में दिया गया है। इससे साफ है कि बसपा अब अनुभव और युवा ऊर्जा का कॉम्बिनेशन बनाकर मैदान में उतरने जा रही है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर में बसपा ने उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में हलचल मचा दी है, क्योंकि पार्टी ने हर जिले में बड़े रोड शो और विशाल जनसभाओं का प्लान तैयार किया है। इन कार्यक्रमों का नेतृत्व खुद आकाश आनंद करेंगे। रोड शो के जरिए बसपा सीधे जनता से जुड़ने, पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने और नए वोटरों को जोड़ने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि ये रोड शो 2027 से पहले बसपा का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान होगा। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर मायावती की उस रणनीति से जुड़ी है जिसने सियासी गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। मायावती ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बसपा अब एकला चलो की नीति पर चलेगी, यानी कोई गठबंधन नहीं, कोई समझौता नहीं। उनका मानना है कि गठबंधन की राजनीति में बहुजन समाज का वोट तो मिलता है लेकिन सम्मान नहीं, इसलिए बसपा अब पूरी ताकत से अकेले चुनाव लड़ेगी। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। चौथी खबर उत्तराखंड से है, जहां मायावती के निर्देश पर बसपा संगठन में जबरदस्त फेरबदल किया गया है। पुराने चेहरों को हटाकर नए प्रदेश प्रभारी, जिला अध्यक्ष और युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसका मकसद साफ है कि बसपा अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को दोबारा खड़ा करना चाहती है। आइए बढ़ते हैं पांचवीं खबर की ओर। पांचवीं खबर संसद और लोकतंत्र से जुड़ी है। मायावती ने संसद और राज्य विधानसभाओं के लगातार घटते कार्य दिवसों पर गंभीर चिंता जताई है और मांग की है कि सदन की कार्यवाही साल में कम से कम 100 दिन जरूर चले। उनका कहना है कि जब सदन नहीं चलेगा तो जनता की आवाज कैसे सुनी जाएगी। ये बयान बसपा को एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक ताकत के रूप में पेश करता है। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। छठी खबर उनके 7वें जन्मदिन से जुड़ी है। 15 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट से धुआं निकलने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पार्टी ने इसे गंभीर चूक बताया और कहा कि एक राष्ट्रीय नेता की सुरक्षा में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आइए बढ़ते हैं 7वीं खबर की ओर। 7वीं खबर मदरसों से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले को लेकर है। मायावती ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और कानून के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इससे बसपा ने एक संतुलित और संविधान आधारित स्टैंड लिया है। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। 8वीं खबर सामाजिक समीकरणों को लेकर बेहद अहम है। मायावती ने ब्राह्मणों सहित सभी उच्च जातियों से अपील की है कि वे बसपा के साथ जुड़ें, क्योंकि बसपा सिर्फ दलितों की नहीं बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। उन्होंने कहा कि सम्मान, सुरक्षा और भागीदारी बसपा की मूल नीति है। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। 9वीं खबर संगठन की जड़ों को मजबूत करने से जुड़ी है। पार्टी ने ऐलान किया है कि 2027 से पहले हर बूथ और हर भाईचारा कमेटी का गठन पूरा किया जाएगा ताकि आखिरी वोटर तक पहुंच बनाई जा सके। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। 10वीं खबर केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दे पर है, जहां मायावती ने मांग की है कि 2026 में गरीबों पर लगाए जा रहे जटिल नियमों और शर्तों को कम किया जाए, क्योंकि नीतियां गरीबों की मदद के लिए होनी चाहिए, न कि उन्हें और उलझाने के लिए। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। 11वीं खबर युवाओं को लेकर है। बसपा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ऑनलाइन अभियानों के जरिए युवा वोटरों को जोड़ने की तैयारी कर रही है।
युवाओं को संगठन में जिम्मेदारी देने और उनकी भाषा में संवाद करने की रणनीति बनाई गई है। आइए बढ़ते हैं 12वीं खबर की ओर। 12वीं खबर में मायावती ने सपा और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये दल मुंह में राम बगल में छुरी वाली राजनीति करते हैं, जनता को दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और। लेकिन 2027 में जनता सबका हिसाब करेगी। और दोस्तों, अब आउट्रो की बात करें तो साफ है कि बहुजन समाज पार्टी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। आकाश आनंद के नेतृत्व में बसपा नई ऊर्जा, नई रणनीति और नए संदेश के साथ आगे बढ़ रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये रणनीति 2037 में सत्ता तक पहुंचेगी या फिर सियासत में कोई नया मोड़ आएगा। इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। ऐसे ही दमदार राजनीतिक विश्लेषण और ब्रेकिंग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।